ईस्टर में इतना शोर शराबा क्यों है? चलो इसे समझते हैं। ईस्टर, जिसे पुनरुत्थान रविवार भी कहा जाता है, एक ऐसा त्योहार है जो दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार ईसा मसीह के पुनरुत्थान की खुशी में मनाया जाता है, जो क्रिश्चियन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईस्टर क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा त्योहार है, जिसमें वो ईसा मसीह के दोबारा जिंदा होने की खुशी मनाते हैं। यह त्योहार गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद आता है, जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यह दिन उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके विश्वास की नींव है। गुड फ्राइडे को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद। लेकिन ये इतना खास क्यों है? ईसा मसीह का पुनरुत्थान ये दर्शाता है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और ये जीवन के नए आरंभ का प्रतीक है। ईस्टर शब्द एंग्लो सैक्सन शब्द ईस्टर से आया है। यह शब्द एक प्राचीन देवी के नाम से लिया गया है, जो वसंत और नई शुरुआत की देवी मानी जाती थी, जिसका मतलब है शुरुआत या नई शुरुआत। बिल्कुल सही है ना? वसंत का मौसम भी नई शुरुआत का प्रतीक है, जब प्रकृति फिर से जीवित हो जाती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। ईस्टर संडे को क्रिश्चियंस चर्च में इकट्ठा होते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। यह दिन उनके लिए बहुत ही पवित्र होता है, और वे इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। वे एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर कहते हैं, और इस दिन को विशेष बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। उम्मीद और नई शुरुआत का जश्न मनाते हैं। वो रंग बिरंगे अंडे भी सजाते हैं। ये अंडे नई जिंदगी और पुनर्जन्म का प्रतीक होते हैं। अंडों को सजाने की परंपरा बहुत पुरानी है, और इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो नई जिंदगी और पुनर्जन्म का प्रतीक है। और ईस्टर बनी को कैसे भूल सकते हैं? ईस्टर बनी एक प्यारा सा खरगोश जो बच्चों के लिए अंडे और चॉकलेट लाता है। इस त्योहार का एक मजेदार हिस्सा है, जो बसंत और नई शुरुआत का एक मजेदार प्रतीक है। बच्चों के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि वे ईस्टर बनी से मिलने और अंडे खोजने के खेल में भाग लेते हैं। ईस्टर की तारीख ये थोड़ा ट्रिकी है। ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद ये तारीख हर साल बदलती रहती है, और इसे निर्धारित करने के लिए खगोलीय गणनाओं का उपयोग किया जाता है। पहले पूर्णिमा के बाद वाले पहले संडे को आता है, इसलिए ये हर साल बदलता रहता है। यह तारीख मार्च के अंत से अप्रैल के अंत तक किसी भी समय हो सकती है। ईस्टर के बाद 50 दिनों का समय होता है, जिसे ईस्टर टाइड कहते हैं। यह समय पेंटेकोस्ट के साथ समाप्त होता है, जो पवित्र आत्मा के आगमन का प्रतीक है, जो पेंटेकोस्ट के साथ खत्म होता है। और क्या आपको पता है, कई भाषाओं में ईस्टर को पास्चा कहा जाता है, जो हिब्रू शब्द पेसाच या पासओवर से जुड़ा है। ईस्टर को